हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप? होप आप सब लोग बहुत अच्छे हैं एंड सेफ हैं अपने घरों में। टुडे आई एम जस्ट गोइंग टू डिस्कस अ फ्यू इम्पॉर्टेंट थिंग्स जो कि शायद हमारे लिए इम्पॉर्टेंट बहुत अलग एस्पेक्ट्स में बहुत डिफरेंट लेवल पर हो सकती है। सो आई रिक्वेस्ट यू ऑल कि प्लीज़ वीडियो को आप पूरा देखें एंड वीडियो के आप अंत तक बने रहें। Then definitely it will helps you out to just come on some conclusion. So I request you all again, so please वीडियो को आप पूरा देखें एंड कमेंट्स बॉक्स में आप जो भी क्वेरीज हैं आप प्लीज़ लिख सकते हैं एंड डेफिनेटली आई विल हेल्प यू आउट इन एवरी एस्पेक्ट्स ऑफ योर क्वेश्चंस। सो मेरा आज यहाँ का जो टॉपिक मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूँ, दैट टॉपिक इज़ अ वेरी कॉमन टॉपिक। A very common topic in sense what? Like in everywhere the people is talking about, the media and all the people and every places they are talking about the same thing, the term and the name that is called COVID-19. So ये पैंडेमिक एक बहुत क्रूशियल रोल प्ले किया हुआ है एवरी एस्पेक्ट ऑफ इंडियन इकॉनमी, बिजनेसेस एंड एग्रीकल्चर, सब पर बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट इस कोविड-19 के कारण लास्ट 2 इयर्स में हम कंटिन्यूसली फेस करते आ रहे हैं। एंड अब शायद हम इसके साथ हमने जीना भी सीख लिया है कि लाइक हम इसके साथ अपना लाइफ को कैसे व्यतीत करेंगे, कैसे जीना है हमें लाइफ को। हम कहीं ना कहीं दूसरे एस्पेक्ट्स में इन चीज़ों को एक्सेप्ट कर लिए हैं। बट इन सारी बातों में हमने एक चीज़ और एक्सेप्ट की है, वो है कि हमने ये एक्सेप्ट कर लिया है एज अ स्टूडेंट, एज अ पेरेंट्स, कि एजुकेशन का जो रोल है हमारे डेली लाइफ में, जो एक रोल जब ये चीज़ें नहीं थी, हम स्कूल जाते थे, हम क्लास जाते थे, हम सब जगह पर अपनी अवेलेबिलिटी देते थे। सो वो एक एस्पेक्ट को हम कहीं ना कहीं भूलते जा रहे हैं और हमने इस चीज़ को बहुत जल्दी एक्सेप्ट कर लिया है कि एजुकेशन को तो बंद कर देना है हमको। एजुकेशन के साथ हमें ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है। हमें हमारी डेली लाइफ्स की जो भी एक्टिविटीज़ हैं, अगर वो कोविड के कारण उस पर इम्पैक्ट पड़ा हुआ है, सो वो चीज़ों को हम ओवरकम करने के डेफिनेटली बहुत सारे तरीके ढूंढ रहे हैं और हमने ढूंढ भी लिए हैं कि हमें इस लॉकडाउन से बाहर आकर के कैसे चीज़ों को, अपनी जीवन को सुचारू रूप से चलाने के लिए हम उन चीज़ों को जल्दी जल्दी अपने जीवन के दिनचर्या में लेकर के आएंगे। बट इसके बावजूद एक बहुत इम्पॉर्टेंट जो हमारा एक बहुत महत्वपूर्ण जो बिंदु है वो है हमारी शिक्षा पद्धति की बात करें, शिक्षा प्रणाली की बात करें, एजुकेशन सिस्टम की बात करें, बहुत सारे लूप होल्स हैं। हम यहाँ पर उन लूप होल्स के बारे में डिस्कस नहीं करेंगे एंड ना हम यहाँ पर किसी एजुकेशन सिस्टम या किसी गवर्नमेंट को, किसी को टारगेट करके हम यहाँ पर बात करेंगे कि नहीं ये चीज़ अच्छी नहीं है, वी विल इम्प्रूव दिस थिंग्स एंड दैट थिंग्स। सो दैट इज़ नॉट माई द कंसर्न कि मैं जो आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ। यहाँ पर बात है जो शिक्षा है वो कहीं ना कहीं हमारे स्टूडेंट्स से, एजुकेशन की अगर हम बात करें, सो दैट एजुकेशन जो है ये कहीं ना कहीं दूर होती नज़र आ रही है हमसे, ये बहुत दूर जा रही है, ये एक डिस्टेंस बनाती जा रही है। बहुत सारे रीज़न हैं। प्रीवियसली अभी आपने देखा CBSE 10th बोर्ड के एग्ज़ाम्स कैंसिल हो गए। कुछ दिनों के बाद बहुत असमंजस्य की स्थिति बनी हुई थी, 12th बोर्ड के एग्ज़ाम्स भी कैंसिल हो गए एंड फर्दर बहुत सारे लोगों के दिमाग में एक बहुत रिलैक्स मोड में स्टूडेंट चला गया कि नहीं बोर्ड एग्ज़ाम्स कैंसिल हो गए हैं ना, अब कुछ नहीं है, मतलब लाइक एजुकेशन इज़ ख़त्म, अब कुछ भी नहीं है हमारे पास। और जो आने वाला, जो इससे देखिए कितने लोग इफ़ेक्ट हो रहे हैं। लास्ट 2 इयर्स की अगर बात करें तो 2019 to 21 यहाँ पर वो पूरा बैच इफेक्ट हुआ है। साथ ही साथ जो आने वाला बैच है वो ऑलरेडी रिलैक्स मोड में चला गया कि यार हो सकता है नेक्स्ट वेव आएगी और अगेन एग्जाम कैंसिल हो जाएंगे, देन व्हाट वी हैव टू डू।
एग्जाम कैंसिल, अगेन एग्जाम कैंसिल। जो पीछे से बच्चा आ रहा है उसके दिमाग में ये एक थॉट क्रिएट हो चुका है। पेरेंट्स आर रिलैक्स्ड, द पेरेंट्स those who are very concerned about their student study, like नहीं ये बोर्ड एग्जाम्स हैं, we have to focus for that बोर्ड एग्जाम्स, वो लोगों ने बच्चों के ऊपर किसी भी प्रकार का दबाव, प्रेशर, अब बच्चे उस चीज़ों से बहुत ऊपर आ चुके हैं। आई नो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि बच्चों के ऊपर हम प्रेशर नहीं बना सकते हैं, हम दबाव नहीं बना सकते हैं, लेकिन उस दबाव को रिलीज करने के लिए हमारे पास ये एक ऑप्शन नहीं हो सकता है कि हम कंप्लीटली उनको फ्री छोड़ दिया। हमने अपने इन्वायरमेंट में ये माहौल क्यों बना लिया है कि नई एजुकेशन को हमने निगलेक्ट कर दिया है। आज अगर हम यहाँ पर बात करें तो एक न्यूज़ आर्टिकल के उसका आर्टिकल को मैंने स्टडी किया। उस आर्टिकल में एक कॉन्सेप्ट लिखा हुआ था, डिजिटल डिवाइड। एक डिजिटल डिवाइड करके एक कॉन्सेप्ट लिखा हुआ है। ये डिजिटल, अगर मैं डिवाइड की बात करूँ तो आप सब लोगों को एक बहुत कॉमन सा मैं रेशो बता दूं कि हमारे इंडिया में अभी भी 60% टू 70% स्टूडेंट्स के पास 60 टू 70%, 28 करोड़ बच्चे हैं हमारे उस भारत देश में। इन 28 करोड़ बच्चों में 60 से 70% बच्चे, 60 टू 70% बच्चों के पास स्मार्टफोन्स, लैपटॉप्स की कनेक्टिविटी नहीं है। वो इस चीज़ से अलग हो गए हैं। इस जो डिजिटलाइजेशन की हम बात कर रहे हैं, इससे बहुत दूर हैं वो। कई ऐसे विद्यार्थी हैं, कई ऐसे स्टूडेंट हैं जिनके घर में पेरेंट्स के पास एक मोबाइल फ़ोन है, साथ साथ 2 से 3 बच्चे पढ़ाई करने वाले हैं। बच्चे ऑल्टरनेट स्टडी कर रहे हैं। आज आपका टर्न है बेटा, आज आपका टर्न है बेटा, आज आपका टर्न है। इस टर्न वाइज वो पढ़ रहे हैं। आज की क्लास अटेंड कर रहे हैं, कल की क्लास मिस कर दे रहे हैं, परसों की क्लास अटेंड कर रहे हैं, देन आफ्टर दैट क्लास मिस कर रहे हैं। दे आर टेकिंग देयर क्लासेस ऑनलाइन बिकॉज ड्यू टू लैक अवेलेबिलिटी ऑफ द रिसोर्सेस। सो द टर्म डिजिटल डिवाइड इटसेल्फ डिफाइन कि जो 30% की जो बच्चों की आबादी है, दोज हु बिलोंग्स टू द अर्बन एरियाज, उनके पास सारे रिसोर्सेज अवेलेबल हैं। उसके बावजूद भी इसका भी मात्र 10% बच्चे इस रिसोर्सेज को उपयोग करके पढ़ाई कर रहे हैं। बाकी का जो बच्चा, बाकी की जो कैटेगरी है, उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया है कि पढ़ाई, एजुकेशन का अभी हमें कोई मतलब नहीं है। अभी हमें सिर्फ मतलब है दूसरी चीज़ों से। हम कोरोना के लॉकडाउन को अनफॉलो करते हुए एक नॉर्मल ट्रैक पर आने के लिए वी आर ट्राइंग टू डू आवर बेस्ट। हम डेली न्यूज़पेपर्स देख रहे हैं, सारी एक्टिविटीज़ को समझ रहे हैं, एवरीथिंग हम कंसर्न हैं कि कैसे क्या खुलेगा, कब हम मार्केट जाएंगे, कब हम शादियों में जाएंगे, कब हम फ्रेंड्स के पास जाएंगे, कब हम रिलेटिव्स के पास जाएंगे। बट वी आर नॉट वरीड अबाउट आवर स्टडी। No one can talk about at their home, at their any place. No friends will communicate between us कि लाइक स्टडी का जो शिक्षा का जो लेवल है वो किस स्तर तक जाएगा। अभी सरकार और सारा स्कूल सभी लोग फोकस्ड हो गए हैं ऑनलाइन क्लासेस पे। आई नो इसके अलावा कोई ऑप्शन भी नहीं है हमारे पास। डिजिटलाइजेशन को हमें एक्सेप्ट करना है। ये एक नया लोकतंत्र का गठन हो रहा है जिसमें आप एक डिजिटल डिवाइड के छात्रों को आप 2 कैटेगरी में डिवाइड कर दे रहे हैं। ऐसा छात्र जिसके पास रिसोर्स है और एक ऐसा छात्र जो रिसोर्स से दूर है। अब आप ये समझिए कि जो बच्चा रिसोर्सेस के टच में नहीं है वो 2 साल से बैठा हुआ है, वो 2 साल से उसने पढ़ाई नहीं की है। हम तो अभी यहाँ बड़ी कक्षाओं की बात कर रहे हैं। हमारा अभी आप देखेंगे कि पूरे न्यूज़ चैनल्स में, पूरे न्यूज़पेपर में, एवरी प्लेसेस, पूरे सोशल मीडिया में हर तरफ सिर्फ और सिर्फ 10th और 12th की बात हो रही है। सिर्फ लोग 10th और 12th के एग्जाम्स पर फोकस कर रहे हैं। बट उन बच्चों का क्या है जो अभी अपना फाउंडेशन स्टार्ट कर रहे थे, जो बच्चे भी 5th में अपना LCM, SCF, मैथ्स के बेसिक कॉन्सेप्ट्स, साइंस, सोशल साइंस, जीके को समझना स्टार्ट करने वाले थे। द ऑल थिंग्स आर कमिंग इन द सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और वी कैन से दैट इन अ डिजिटलाइज्ड प्लेटफॉर्म। सो इन चीज़ों के ऊपर हमें सोचने की ज़रूरत है। एज अ पेरेंट्स, एज अ स्टूडेंट,
बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, बहुत ज़्यादा नेसेसिटीज़ है कि हम अपने बच्चों के लिए समय दें। उन बच्चों के बारे में हमें सोचना स्टार्ट करना है उन्हें। अब आप ये सोचिए, जस्ट एक एग्जांपल मैं आपको यहाँ पे एक उदाहरण के तौर पे समझाता हूँ, आप सब लोग इस चीज़ को एक्सेप्ट करेंगे। आप कंटिन्यू स्कूल जा रहे हैं, आप रोज स्कूल जा रहे हैं, आप डेली स्कूल जा रहे हैं। बाई चांस आप एक दिन स्कूल नहीं जाते हैं, आपने एक दिन किसी कारणवश आप स्कूल नहीं जा पाते हैं। आप जब नेक्स्ट डे स्कूल जाते हैं, सबसे पहले आप अपने फ्रेंड से पूछते हैं कल क्या हुआ था, कल क्या पढ़ाया गया। अगर कोई एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इंपॉर्टेंट टॉपिक अगर वहां चल रहा होगा, अगर आप उसका कोई भी एक पॉइंट स्किप कर देते हैं, तो आप ये याद रखिए कि आपको लाइफ लॉन्ग वो कॉन्सेप्ट आपको कभी भी दोबारा समझ में नहीं आता है। सिर्फ एक क्लास का मिस होना आपके आने वाली 2 से 3 क्लास को इफेक्ट करता है। यहां पर तो पूरे 2 साल, 2 इयर्स बच्चा, स्टूडेंट अपनी पढ़ाई से दूर है, वो फोकस्ड नहीं है, वो चीजों को एक्सेप्ट नहीं कर रहा है कि नहीं, अगर हमें डिजिटलाइज प्लेटफॉर्म पर आना है, डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आना है, तो वी एक्सेप्ट इट, एंड इफ द सोर्सेज आर अवेलेबल, सो ऑप्ट दैट सोर्स इट एंड स्टार्ट टू स्टडी. And the responsibility is not only for the student, the responsibility is always also for the teachers as well as the very important role of parents. अगर अभिभावक सतर्क है, अगर पेरेंट्स सतर्क हैं, और वो आज ये पैंडेमिक है, आप सब लोग जानते हैं कि वेव्स का एक साइकिल है कि फर्स्ट वेव का टाइम ड्यूरेशन कुछ ज़्यादा था, सेकेंड वेव का टाइम ड्यूरेशन कम है, थर्ड वेव एंड फोर्थ वेव विल बी एक्सपेक्टेड इन अपकमिंग 6 to 7 months or 1 year. After that what? After that it all just going to be comes on a good platform in a normal life. सो अब आप वहां पर क्या करने वाले हैं? जो आपने यहां पे 2 साल स्किप कर दिए हैं अपने, उस 2 साल को आप कवर करेंगे या उस कंपटीशन में अपने आप को लेकर के आएंगे जहां पर वो बच्चे जो अभी अपनी पढ़ाई को महत्वता देते हुए पढ़ रहे हैं, एंड दे आर डूइंग एंड दे आर मेकिंग देयर फाउंडेशन राइट नाउ, ये वो फाउंडेशन प्रिपेयर कर रहे हैं। ये वो टाइम है जिस टाइम पर हम अपने बच्चों को, अपने आप को, अगर आप स्टूडेंट हैं, पेरेंट्स हैं, मॉडिफाई करके एक गुड रिजल्ट के लिए आने वाले 2 साल के बाद आप प्रिपेयर कर सकते हैं। सो मेरा आप लोगों से एज अ पेरेंट्स, एज अ स्टूडेंट, सिर्फ एक ही डिस्कशन का एक ही मुद्दा है कि सभी मुद्दों को ध्यान में रखते हुए शिक्षा को हम पीछे ना छोड़ें। किताबों, बुक्स का हम खास तौर से अपने पास रखें, बुक्स को स्टडी करें, बुक्स को रीड करें। आई नो कि बहुत समस्याएं आती हैं कि बुक्स को रीड करना इतना आसान नहीं है, किताबों को पढ़कर हम नहीं समझ सकते हैं, लेकिन हम कोशिश कर सकते हैं। आप डिजिटल प्लेटफॉर्म पर जाकर स्कूल की कक्षाएं स्टार्ट कर रहे हैं, आप कोचिंग की कक्षाएं स्टार्ट कर रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है, आप पढ़ाई कर रहे हैं बहुत से बच्चे, लेकिन उसके साथ साथ आपको अपनी बुक्स को भी पढ़ना है। बुक्स का पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी ये भी एक फिगर और एक डेटा डिस्कस किया जा रहा है कि बच्चों का जो दूरी किताबों से बन चुकी है, किताबों से वो दूर हो गए हैं। They are just making the difference between the distance between the books and the student is just inversely proportional. Like, you know, if this term is increases, the distance will be increases in a rapid way. So what you have to do, what we have to do, just think about it. The education system is just collapsing. You know, the data, अगर आप ग्राफ की बात करो, so हमारे देश में जो शिक्षा का स्तर है वो कुछ इस तरीके से ग्रोथ हो रहा था, बट राइट नाउ उस ग्रोथ का एक पॉइंट आने के बाद यहां कांस्टेंट होके इट इज जस्ट गोइंग डाउन। यही वो पॉइंट है एंड ये वो टाइम है जब हम पेंडेमिक के दौर से गुजर रहे हैं। अनएक्सपेक्टेड हमारा ये ग्राफ था, लेकिन अब दिस ग्राफ इज गोइंग इन अ डाउनवर्ड डायरेक्शन। व्हाई? बहुत सारी रिसर्च पेजेस हैं। अजीम प्रेम जी विप्रो फाउंडर जो हैं, उनका एक फाउंडेशन ग्रुप है, एनसीईआरटी का एक डेटा है। उस सब डेटाओं को एनालिसिस करने के बाद ही मैं आप लोगों के साथ ये वीडियो डिस्कस कर रहा हूँ। देखिए, देश में बहुत समस्याएं हैं, बहुत प्रॉब्लम्स हैं। हमारे घर में प्रॉब्लम है, हमारे घर के बाहर नेबर के साथ प्रॉब्लम है, एवरी प्लेसेस पर प्रॉब्लम है, बट हम हर प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर सकते हैं।
बिकॉज एक प्रॉब्लम खत्म होगी तो दूसरी प्रॉब्लम डेफिनेटली रेज होकर आपके सामने खड़ी हो जाएगी कि नहीं, दिस इज अ टाइम टू सॉल्व मी. सो व्हाट टू डू? तो द बेस्ट थिंग is to think about it and just do focus of your study. Either if you're in any class, if you are in 4th standard, or if you're in 9th standard, or if you're in 11th or 12th standard, just keep one thing in mind, that this is a very crucial time, and in this time, in this pandemic era, you have to give your 100% to make your foundation to form a very good kind of a building or a interesting things in upcoming years that will wait for you. Okay, so definitely आपको करना सिर्फ यही है कि चीज़ों को आपने एक्सेप्ट कर लिया है कि बोर्ड एग्जाम्स नहीं हो रहे हैं, नाउ वी आर रिलैक्स. व्हाट इज दिस? आप फ्यूचर सोचिए. आप कॉलेज में जाना है, आपको कॉलेज में जाने के बाद आपको एक ग्रेजुएशन करना है. व्हाट यू थिंक, आज से आप 5 साल बाद अपने आप को किस स्टेज पर देखते हो, ये चीज इंपॉर्टेंट है. इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि आज का पेपर मेरा कैंसिल हो गया है, अब मेरे पास कोई टास्क नहीं है. मेरे पास टास्क अब स्टार्ट हुआ है, कंपटीशन यहां और बढ़ गया है. यहां पर फिल्टर की प्रोसेस बहुत नलीफाई मोड में आ गई है. वो सारे बच्चे जो एवरेज कैटेगरी के दे परफॉर्म, इफ दे गुड परफॉर्मेंस इन 10th स्टैंडर्ड, दे विल गेट अ गुड मार्क्स इन 12th एग्जाम्स. सो व्हाट हैपेंड? होगा क्या इससे? क्या इससे आपको एक आईआईटी कॉलेज मिल जाएगा? क्या इससे आप नीट का एग्जाम क्रैक कर लोगे? क्या आप इससे एक बहुत प्रेस्टीज इंडिया के कॉलेज में पढ़ लोगे? क्या आप सीए बन जाओगे? क्या आप डॉक्टर बन सकते हो? नहीं, नॉट पॉसिबल. ये सिर्फ एक जस्ट ए रिलैक्सेशन आपको मिला है. ये रिलैक्सेशन आपके लिए अच्छा नहीं है. इट्स नॉट अ गुड साइन. बहुत लोगों ने रिसर्च किया इसके ऊपर और एक ही कॉन्सेप्ट पे लोग लौट के वापस आए हैं कि दिस इज नॉट अ गुड साइन टू कैंसिल अ पेपर. यहां पर कैंसिल करने से आप आगे आने वाली परीक्षाओं के लिए, आप आगे आने वाले एंट्रेंस के लिए प्रिपेयर नहीं हैं. यू आर नॉट प्रिपेयर. सो प्लीज, अगर आप 12th में आ चुके हैं, अगर आप 12th पास आउट कर गए हैं, इन चीज़ों को आप साइड में रख करके एज अ पेरेंट्स, एज अ स्टूडेंट्स, अगर आप पेरेंट्स हैं तो प्लीज़ मोटिवेट करें अपने बच्चों को. प्लीज़ उनके साथ टाइम स्पेंड करें, क्वालिटी ऑफ टाइम स्पेंड करें, उनको एक सही दिशा की ओर ले जाने की कोशिश करें. रादर देन स्पेंडिंग टू मच टाइम ऑफ डिजिटल और सोशल मीडिया, जस्ट स्पेंड सम टाइम विद योर बुक्स. Whatever this you studied in 12th standard or in any standard, if you are in graduate mode or any kind of things, you just read the previous books. Just go through that book. I think definitely you will find some new concepts, some new things. Just you forget it to study at that time. Because 2 साल से हमने टीचर का शकल नहीं देखा है. ये टीचर दिखता कैसा है? विद द एब्सेंस ऑफ टीचर, आप बिलीव करो, जब आप क्लास में बैठे हो, आप 5 मिनट के लिए आपका टीचर अगर बाहर जाता है तो आप अपना डिसिप्लिन खो देते हो. सो यहां पर आप टीचर को देख भी नहीं रहे हो फिजिकली. सो हाउ इट इज पॉसिबल कि बिना टीचर को देखे आप अपने आप को डिसिप्लिन कर लोगे? इट्स वेरी डिफिकल्ट. सो आई रिक्वेस्ट यू ऑल अगेन, प्लीज आप सभी लोग थोड़ा एनालाइज करें, थोड़ा स्टडी करें, एंड एजुकेशन से दूरी नहीं बनाएं. एजुकेशन को अपने पास लेकर के आएं. दिस एजुकेशन विल डेफिनेटली आपको एक नेक्स्ट स्टेप तक लेकर के जाएगा, और इसके अलावा कोई दूसरा वे नहीं है जो आपको एक अलग स्टेप या एक डिफरेंट लेवल तक लेकर जा सकता है. तो होप आप ये मेरा वीडियो अगर आपने पूरा देखा है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कुछ लिखें. अच्छा लगा है वीडियो, कुछ अगर नेगेटिव्स हैं डेफिनेटली आप लिखें. अगर आप कुछ शेयर करना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे शेयर कर सकते हैं. मैं आप लोगों की हर एक लेवल पे मदद करने के लिए तैयार हूं. अगर आप कंफ्यूज हैं कि आपको करना क्या है, किस फील्ड में जाना है, क्या चीज़ें ऑप्ट करनी है, बिकॉज एवरी टाइम मोटिवेशन एज वेल एज अ काउंसलिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट. सो इफ यू आर लुकिंग to just enter any field and finding any kind of difficulties, so definitely you can feel free yourself to ask me. Thank you so much. Thank you.